Hello everyone. Myself Ashish Sharma, and I am from CSC department. Now, take another example of loops. The question is that enter any number and display the table of that number. The table number. I repeat my point. Table number. जो भी आपको टेबल लेना है उसका नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है. So, let's start with our header files. Hash include stdio.h. Hash include conio.h. In this topic starts main integer a. जो मेरा टेबल है वो 1 से शुरू होगा और टेबल किसका चाहिए वो मैं नंबर एंटर करूँगा. तो सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ किया न्यू लाइन में एंटर एनी नंबर टू प्रिंट द टेबल. मैसेज आप वो लिखिए जिससे यूज़र को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि मुझे क्या करना है. अदरवाइज़ अगर आप कुछ ही मैसेज लिख देंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है और होने वाला क्या है. तो इस चीज़ को आपको रिमेंबर करके चलना है. मैंने इनपुट किया बी में, लूप चलाया, किसमें लूप मेरा ए में चलेगा. ए इज़ लेस देन इक्वल टू है मुझे 10 तक. आपने क्या किया प्रिंट एफ न्यू लाइन में इंटीजर लिया क्योंकि मेरा 10 तक का, तो 10 तक के नंबर तो इजीली मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे. लूप किस में चल रहा था ए में, टेबल किस में था बी में. दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहीं पर जरूरी नहीं है कि आपको थर्ड वेरिएबल लेना है, इसी के अंदर आप कर सकते हैं. ए में प्लस प्लस किया, इसको बंद किया, आपने गेट सी एच किया और इसको भी बंद किया. देखिए आपने कंट्रोल F9 किया. नंबर आप कहते हैं कि मुझे 8 का टेबल चाहिए, लीजिए आपका 8 का टेबल आ गया. राइट, कंट्रोल F9. आपने कहा 13 का, लीजिए 13 का आ गया. बट इस केस के अंदर मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे टेबल चाहिए, राइट, मुझे टेबल चाहिए वो वाला फॉर्मेट चाहिए जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं 2 × 1 = 2. अब मुझे फॉर्मेट वो चूज़ करना है, तो मैं फॉर्मेट के लिए सिर्फ मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन के अंदर आऊँगा जहाँ पर मैंने अपना फॉर्मेट डिसाइड किया है. मैंने यहाँ पर लिया %d पहला. ये किसके लिए है, नंबर के लिए. मल्टीप्लाई बाय लूप की वैल्यू इज इक्वल टू आपके रिजल्ट की वैल्यू. नंबर किस में था बी में, लूप किस में था ए में, कोमा आप लगा लीजिए. अब आपने यहाँ पर कंट्रोल F9 किया. मैं कहता हूँ कि मुझे 5 का चाहिए, ये लीजिए फॉर्मेट आपके सामने है. कंट्रोल F9 दोबारा करके देखते हैं 17, ये लीजिए. ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट. अगर आपको यहाँ पर ये कहा जाता है कि मैं कोई 4 नंबर एंटर करूँ और उनका टेबल प्रिंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एंटर एनी नंबर. एंटर मुझे 4 नंबर के एंटर, यहाँ पे एनी की जगह आप यहाँ पे कर दीजिए, आपने फर्स्ट नंबर लिखा. यहाँ पर आप आएंगे न्यू लाइन में एंटर सेकंड नंबर 2 प्रिंट द टेबल. राइट, हमने इस जगह पर इसको %d और इसको c में दे दिया. हमने एक और लिया न्यू लाइन में एंटर थर्ड नंबर 2 प्रिंट द टेबल. हमने स्कैन एफ किया, %d में लिया, यहाँ पे आए न्यू लाइन में एंटर फोर्थ नंबर 2 प्रिंट द टेबल. राइट, और हमने यहाँ पर इसको %d और इसको मैंने माय मिस्टेक %d और इसको मैंने कहाँ गया %e में डाल दिया. सबसे पहले जितने भी आप न्यू वेरिएबल यूज़ किए हैं सारों को ऊपर साइन कर दीजिए C, D और E. अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ पहला %d पहले नंबर के लिए, 2 टैब ले लिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा. पहला नंबर जो था आपका A × B था, कोमा फिर A × C, A × D और A × E.
आपने चारों कर दिए। अब आपने यहाँ पर कंट्रोल F9 किया। मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर चाहिए 3 का, 6 का, 9 का और 13 का। ये लीजिए, आपके पास चारों टेबल एक साथ जनरेट हो गए। राइट, आप किसी भी फॉर्मेट में कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके कुछ और फॉर्मेट हैं, वो डिस्कस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ट्राई दिस ऑप्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज कमेंट मी so I can solve your problem. Okay, thank you for watching my video.